जिसने छोड़ा था अब पछता रहा है, जिसने तोड़ा अब रो रहा है। खुद को इतना बदलो कि सब पछताएं। ब्रेकअप के बाद सक्सेस, दर्द से जीत तक का सफर। जिसने छोड़ा अब लौटना चाहता है। रोने का नहीं, चमकने का समय है। दिल टूटा, अब तूफान बनो। ब्रेकअप, अब सक्सेस का जवाब दो। जिसे खोया वही अब तरसता है। नमस्ते, आपको केपी मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा नहीं देखोगे तो कुछ जान नहीं पाएंगे। चलो, इस वीडियो को देखो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज की टॉपिक पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है। रात के 2 बजे थे। सड़कें सूनी थीं। टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स के नीचे राहुल अकेला बैठा था एक पुराने पार्क की टूटी बेंच पर। हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन पर स्नेहा का आखिरी मैसेज चमक रहा था। अब और नहीं। कुछ पल पहले उसकी दुनिया पूरी थी। अब सिर्फ खामोशी थी। राहुल ने आसमान की तरफ देखा। काले बादलों के बीच एक टिमटिमाता तारा था, जैसे वो कह रहा हो, अंधेरे में भी रोशनी है अगर तुम देखना चाहो। पहली नजर में प्यार, पहली बार हाथ पकड़ना, पहली बार बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेना। राहुल ने उससे अपना सब कुछ मान लिया था। सपनों में भी वो स्नेहा के साथ अपने आने वाले कल को देखता था। एक छोटा सा घर, प्यारी सी मुस्कान, साथ में लंबी वॉक। पर धीरे धीरे स्नेहा बदलने लगी। कभी जो मुस्कुराते हुए घंटों बात करती थी, अब व्यस्तता का बहाना करने लगी थी। जहां पहले मिलने का बहाना ढूंढती थी, अब मिलने से बचने लगी थी। राहुल ने कई बार समझने की कोशिश की, क्या गलती हो गई, पर जवाब बस एक था, खामोशी। और फिर वो दिन आया जब स्नेहा ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। राहुल टूट गया। उसके सपने, उसकी हंसी, उसके ख्वाब सब एक ही झटके में बिखर गए। राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिनों तक कोई दोस्त, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ एक कमरे में अकेले अपने आंसुओं के साथ। कई बार उसने सोचा, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं प्यार के काबिल नहीं? पर फिर एक रात, जब पूरा शहर सो रहा था, राहुल ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दूं क्योंकि किसी ने साथ छोड़ दिया? वहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। अब राहुल ने 5 बड़े कदम उठाए। पहला काम, खुद से प्यार करना। राहुल ने सबसे पहले खुद को अपनाया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा पोस्टर चिपकाया, तुम खुद के लिए काफी हो। हर सुबह उठकर आईने में देखता और खुद से कहता, राहुल, तुझे किसी की जरूरत नहीं, तेरा साथ तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे राहुल ने खुद को गले लगाना सीख लिया। दूसरा काम, सपनों की धूल झाड़ना। जो सपने उसने स्नेहा के साथ देखे थे, वो अधूरे रह गए थे। पर अब उसने अपने सपनों को नए रंग दिए। उसने अपने पुराने शौक उठाए, गिटार बजाना, किताबें पढ़ना, बिजनेस आइडियाज पर काम करना। हर दिन कुछ नया सीखने लगा। हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठता। अब उसके सपने किसी के लिए नहीं, खुद के लिए थे। तीसरा काम, दिल को माफ करना। राहुल ने खुद को माफ किया। अपने दिल को कहा, तू बेवकूफ नहीं है, तू बस सच्चा था। उसने स्नेहा को भी माफ किया, क्योंकि वो जान गया था किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुम्हें हमेशा प्यार करे। माफ करना आसान नहीं था। कई रातें फिर भी रोते हुए कटीं, लेकिन हर आंसू के बाद वो थोड़ा और हल्का महसूस करता। चौथा काम, नया जीवन, नई शुरुआत। राहुल ने नए दोस्त बनाए, नए लोगों से मिला। उनसे सीखा कि हर इंसान की एक कहानी होती है, एक दर्द होता है। उसे एहसास हुआ, दुनिया का प्यार अनंत है, बस नजरिया चाहिए उसे देखने का। वो ट्रैवलिंग पर निकला। पहाड़ों में सुकून ढूंढा, समुद्र की लहरों में हंसी। पांचवां काम, खुद को इतना बेहतर बना दो कि पछतावा खुद सामने आए। राहुल ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने अपने करियर पर पूरा फोकस कर दिया। धीरे धीरे वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। अब उसके पास नाम भी था, पहचान भी थी, और सबसे बढ़कर खुद का प्यार था। एक दिन एक फेमस इवेंट में राहुल स्पीकर बनकर बुलाया गया। सैकड़ों लोग उसकी बातें सुन रहे थे। भीड़ में कहीं स्नेहा भी थी, चुपचाप, भीगी आंखों के साथ। उसने राहुल को देखा, सफल, शांत और चमकदार। स्नेहा चाहती थी कि राहुल उसे एक बार देखे, उसे पहचान ले। पर राहुल की नजरें अब भीड़ में उसे ढूंढने में नहीं, अपने सपनों को आगे बढ़ाने में लगी थीं। क्योंकि अब राहुल जानता था, जो चला गया वो सबक था, जो रह गया वही असली जिंदगी है। जब कोई प्यार करना छोड़ दे, तो खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग मिल सकते हैं, पर जो खुद को पा लेता है, वो सबसे अमीर होता है। भाई, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा और किया गलती है, इसके लिए मुझे बताए, धन्यवाद।